हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे जिनकी तरफ से आए हुए हैं पीएचडी के लिए नोटिफिकेशंस। सो एक सीएसआईआर का इंस्टीट्यूट है, दूसरा जेएनयू से अफिलिएटेड, अफिलिएटेड इन अ वे कि जो भी रूल जेएनयू के हैं वो फॉलो होंगे। एंड दोनों ही येस ऑब्वियसली प्रीमियर और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। एंड वन मोर थिंग कि दोनों के ही जो नोटिफिकेशंस हैं वो लाइफ साइंसेज से रिलेटेड है। ओके, सो जैसे माइक्रोबायोलॉजी है या ऐसे डिफरेंट जो एरियाज होते हैं वो सभी अवेलेबल हैं। तो आज हम इस वीडियो में दोनों ही नोटिफिकेशंस को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगेगा या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। तो अगर ऐसा होता है देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। सो चलिए अब हम डायरेक्टली विजिट करते हैं दोनों ही वेबसाइट्स पे वन बाय वन और देखते हैं नोटिफिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीसीएमबी, तो सीएसआईआर का इंस्टीट्यूशन है या सेंटर है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। सो इनकी तरफ से सबसे पहले नोटिफिकेशन आया हुआ है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। ये है पर्टिकुलर वेबसाइट। तो गाइज वन बाय वन शो नहीं करेंगे, जो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन का पोर्टल है उसी को मैं आपको शो कर रही हूँ, सो दैट बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन भी ना लगे और इन्फॉर्मेशन भी सारी इंपॉर्टेंट हम देख लें। ओके, आपको इस पर्टिकुलर पोर्टल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करने के बाद आपको पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलेगी, राइट। सबसे पहले ये है नोटिफिकेशन, अभी हम डाउनलोड करेंगे, देखेंगे, और ये है अप्लाई करने का लिंक। ओके, सो अभी आई विल ट्राई कि इसे भी एक बार ओपन कर लें। उसके बाद वन मोर थिंग, नोटिफिकेशन देखने से पहले यहाँ देखिए रिसर्च थीम्स। सो डिफरेंट थीम्स हैं, जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी है तो इसका एक बहुत ही शॉर्ट में ओवरव्यू दिया हुआ है कि क्या एरिया है। तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। सारे में ही दैट इज जो डिफरेंट ब्रॉड एरियाज है उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, राइट। सो आप इसको चेक जरूर कर लीजिएगा, ऑब्वियसली आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। बाकी जो फैकल्टी और एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं। बट येस, चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन, बिकॉज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो हमें नोटिफिकेशन से मिलेगी। उससे पहले अप्लाई ऑनलाइन के इस पर्टिकुलर पोर्टल पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये है पर्टिकुलर पोर्टल जिसके थ्रू करना है आपको अप्लाई। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप यहाँ भी ब्रॉड एरियाज देख सकते हैं, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है इकोलॉजी, उसके बाद है प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देन बायोलॉजी ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजी ऑफ इन्फेक्शन, एपिजेनेटिक, क्रोमैटिन बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो यस, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड हैं ये ब्रॉड एरियाज। अब हम ओपन करते हैं नोटिफिकेशन। सो यस, ये है नोटिफिकेशन फॉर जनवरी 2022 पीएचडी प्रोग्राम सीएसआईआर सीसीएमबी हैदराबाद, राइट। एरियाज आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अब हम देखते हैं। मास्टर्स डिग्री है आपके पास किसी भी साइंस के ब्रांच से तो आप एलिजिबल हैं, या अगर डायरेक्टली बैचलर्स डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग, फार्मेसी या मेडिसिन में तो आप भी एलिजिबल हैं। जो फाइनल ईयर में है दैट इज अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं जिनकी मास्टर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या वो एलिजिबल हैं? येस, यू आर एलिजिबल एंड यू कैन अप्लाई ऑल्सो। बस डिपेंड वही करेगा कि जब एडमिशन अगर हो जाता है सपोज, तो फिर आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, अदरवाइज प्रोविजनल रहेगा और कैंसिल कर दिया जाएगा। लास्ट डेट क्या है? सो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021। अप्लाई करने की लिंक यहाँ भी दी है, डिस्क्रिप्शन में भी है और शो भी कर दिया है, सो आप देख लीजिएगा। देन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सो गाइज आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद ऑब्वियसली एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होगी एंड उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे अबाउट द टेस्ट। सो टेस्ट जो है वो ऑनलाइन सीबीटी मोड से भी हो सकता है या फिर रिमोट प्रॉक्टर्ड भी हो सकता है, आपके घर से भी हो सकता है। वो नोटिफिकेशन आपको बाद में मिलेगा, बट हाँ कब होना है ये श्योर है एंड इट इज 14 नवंबर 2021, राइट। इसके बाद क्या होगा? सो जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट और साथ में अगर आपके पास वैलिड फेलोशिप है तो आप शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, जो कि ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। होगा हैदराबाद में और नोटिफाई बाद में किया जाएगा कि सीसीएमबी विजिट करना होगा या फिर आप अपने घर से दे सकते हैं। एंड जैसा कि अभी देखा आपने, फेलोशिप मैंडेटरी है। सो यस, वैलिड फेलोशिप इज एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग पीएचडी एट सीसीएमबी। और कौन कौन से एलिजिबल फेलोशिप हैं? सो जेआरएफ है, यहाँ पे सारे हैं, सीएसआईआर, यूजीसी, डीबीटी, आईसीएमआर के, डीएसटी, इंस्पायर के एक्सेट्रा। कोई भी इक्विवेलेंट फेलोशिप है जो आपको पीएचडी करने के लिए मिलेगी तो आप एलिजिबल हैं। बाकी बीटेक डिग्री है बायोटेक में, ओके, और साथ में गेट स्कोर एटलीस्ट 85 परसेंटाइल होने चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। सेम जीपैट के लिए, दैट इज अगर डायरेक्टली बिफार्मा आपने किया हुआ है एंड जीपैट स्कोर 85 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा है तभी आप एलिजिबल होंगे, और फेलोशिप तो मस्ट है ही। सो नोट के पॉइंट्स आप देखिए। सबसे पहले तो यही है कि फेलोशिप मस्ट बी वैलिड होना चाहिए जब आप ज्वाइन करेंगे। देन जिनके पास सिर्फ
LS है, दैट इज़ नेट LS, आपने क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। जिन्होंने एम फार्मा किया है, MTech किया है, MSc, सो मास्टर्स किया है, साथ में सिर्फ गेट है, तो आप भी एलिजिबल नहीं होंगे। सो इट सीम्स कि जिन्होंने डायरेक्टली बैचलर्स किया है शायद वो एलिजिबल हो सकते हैं, सिर्फ अगर गेट वो इतने परसेंटाइल के साथ है। सो आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ ये देखिए इंक्वायरी के लिए ईमेल लिखा है, प्लीज़ इन्हें एक बार इंक्वायर कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, सो दैट आपको कंफर्म न्यूज़ मिल जाए, करेक्ट। और बाकी मास्टर्स अगर है तो आपके लिए JRF तो कंपलसरी है, सिर्फ गेट है मास्टर्स के साथ तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। बाकी इन्फॉर्मेशंस आप देख लीजिएगा, इतनी ही मेन नोटिफिकेशन है और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं। ईमेल आईडी मैंने बता दी academic17phd@ccmb.res.in, इस पे मेल करके कंफर्म कर लीजिएगा। सो यस, अब हम ओपन करते हैं और विजिट करते हैं नेक्स्ट वेबसाइट को। नाउ नेक्स्ट इज ICGEB JNU। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के जो रूल्स हैं वो जो JNU में फॉलो होते हैं वही होते हैं, ओके। सो इसलिए ICGEB JNU देखते हैं आप। हमने ऐसे पहले भी डिस्कस किए हैं कि जहाँ पे आपको कुछ टाइम JNU में भी रिसर्च का मिलता है और PhD डिग्री कई बार JNU की ही मिलती है। सो एनीवेज अभी हम इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। कंडीशन क्या है? सो एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू ICGEB JNU PhD प्रोग्राम 2021। स्ट्रीम्स क्या क्या है? सो मॉलिक्यूलर मेडिसिन, देन प्लांट बायोलॉजी एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। लोकेशन या फिर बेसिकली ये अबाउट सेक्शन है, ठीक है। आप वेबसाइट पे विजिट करके इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, बट उससे पहले क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है वो देख लीजिए। सो मास्टर्स डिग्री है फर्स्ट क्लास, दैट इज 60% या उससे ज़्यादा के साथ किसी भी साइंस के ब्रांच में, बी इट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स एक्सेट्रा, तो आप एलिजिबल होंगे। और साथ में अगर आपने या फिर BTech किया या MBBS या MBBSc या फिर M Pharma तो आप एलिजिबल हैं। और वो कंडीशंस ऑब्वियसली JNU के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली जैसे अगर आपकी और कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो वो JNU में भी मानी जाती हो। जो अपीयरिंग है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? यस, आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वन थिंग अगेन, JRF मैंडेटरी है, सो एप्लीकेंट शुड हैव क्लियर्ड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्स, बी इट CSIR, UGC और ICMR, DBT1, BINC और एनी अदर इक्विवेलेंट JRF एग्जाम, करेक्ट। और गाइज DBT 1-2 से रिलेटेड आई थिंक एक कमेंट भी आया हुआ था। सो जितना मुझे पता है शायद अगर DBT आपका जो 1 वाला है उसमें आपको फेलोशिप PhD के लिए मिलती है, बट शायद फेज जो 2 है या स्टेज 2 कह लीजिए या कैटेगरी 2 कह लीजिए, सो उसमें नहीं मिलता और यहाँ पे भी आप एलिजिबल नहीं है। सो इंस्पायर, गेट या DBT सेकंड क्वालिफाइड जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो आप अप्लाई मत कीजिएगा। और जो भी फेलोशिप हो वो वैलिड हो और एटलीस्ट 4 ईयर्स के लिए आपको मिले, ठीक है, ये श्योर हो तभी अप्लाई कीजिएगा। देन यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन है, सो इन्हें चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर है, सो आपको ऑब्वियसली ऑनलाइन अप्लाई करना है। अभी हम लिंक देखेंगे, पोर्टल देखेंगे, उससे पहले आपको 1000 एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है जो कि नेफ्ट ट्रांसफ़र आपको करना होगा इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे अकाउंट की सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका, देन अकाउंट टाइप करंट है, अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया है, स्विफ्ट कोड दिया है, MICR दिया है। सो ये सभी इन्फॉर्मेशन देखिए, पहले आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज आपको पहले एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, करेक्ट। एंड जब आप ट्रांजैक्शन देखेंगे तो ट्रांजैक्शन नंबर और बाकी जो स्क्रीनशॉट होता है ट्रांजैक्शन का उसे अपने पास रख लीजिएगा। आई थिंक आपको शायद ये फॉर्म में भी फिल करना पड़ेगा, ओके, डिटेल्स। देन यहाँ पे जो कलर्ड फोटोग्राफ होगी रिसेंट हो और ये साइज़ भी लिखी हुई है 2 MB से कम हो, देन कास्ट सर्टिफिकेट और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं आप। देन वन मोर थिंग कि लास्ट डेट क्या है, सो लास्ट डेट इज़ 31 अक्टूबर 2021। ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और डेट टाइम लिंक जो है वो आपको ईमेल के थ्रू बताई जाएगी, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे फॉर द इंटरव्यू, राइट। देन यस, क्लिक हियर टू अप्लाई का ये ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है, तो इसी पे हम करेंगे क्लिक। देन ओपन होगा ये पोर्टल जिसके थ्रू करना है आपको अप्लाई। ये सेंटर कहाँ है? सो ये अरुणा असफ अली मार्ग जो कि न्यू दिल्ली इंडिया, यहाँ पे है ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। ये है एप्लीकेशन फॉर्म जिसके थ्रू करना है आपको अप्लाई। सो गाइज आई थिंक कि मैंने सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर कर ली हैं। एंड यस, कोई इशू है सो आपको जो ईमेल आईडी बताइए प्लीज़ उस पर मेल कर लीजिए। अगर JRF नहीं है तो मत अप्लाई कीजिएगा, ये बेटर होगा। एंड यस, सो दैट इज़ इट। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।